अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट की। सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट में आपको 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और इस टैबलेट के दोस्तों दो वेरिएंट्स मार्केट में मिलेंगे आपको। एक सिर्फ वाईफाई वाला वेरिएंट है और दूसरे वेरिएंट में आपको सिम सपोर्ट भी मिल जाएगी। 4G सपोर्टेड है, आप सिम का भी यूज कर सकते हो। जो वेरिएंट हम अनबॉक्स करेंगे आज की वीडियो में दोस्तों, ये वाईफाई वाला टैबलेट है, इसमें आप सिम का यूज नहीं कर सकते। अच्छा, सेम नेम के साथ दोनों वेरिएंट्स आते हैं, सिर्फ मॉडल नंबर का डिफरेंस होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वाईफाई वाला लेना चाह रहे हो या सिम भी आपको यूज करनी है, तो उस हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हो। आप जो शॉपकीपर है उसको बता सकते हो कि मुझे सिम वाला चाहिए या सिर्फ वाईफाई वाला चाहिए। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट वाईफाई वाला जो वेरिएंट है, इसकी प्राइस की अगर बात करें तो 29,000 रुपए की प्राइस के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। तो आज के वीडियो दोस्तों इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी डिवाइस है, क्या क्वालिटी आपको मिलती है और साथ में क्या एक्सेसरीज दी गई है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। ओके दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट का बॉक्स। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया है, गैलेक्सी टैब लिखा गया है, टैब का नेम यहाँ पर मेंशन किया गया है A7 लाइट। यहाँ पर 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है और कलर हमारे पास है ग्रे कलर। तो बॉक्स को दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करेंगे सबसे पहले हमें मिलती है हमारी टैबलेट, सैमसंग की ब्रांडिंग है यहाँ पर। उसके बाद आपको एक IMEI स्टिकर मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिलती है और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 1.5 एम्पियर है, 7.8 वाट पे आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। इसके अलावा आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है और टाइप सी वाली चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी वाली चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है। साथ में मज़ीद इस साइड पे आपको वारंटी कार्ड इन्फॉर्मेशन और क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है और एक पिन दी गई है ट्रे को निकालने के लिए। और हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट के साथ में। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर और देख लेते हैं कैसी है हमारी डिवाइस। जी तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट और काफ़ी ज़्यादा थिन और लाइट वेट है। यहाँ पर फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल है दी गई है। इस साइड पे आपको ट्रे मिल जाती है, इसको निकाल के देखते हैं सिम स्लॉट है या सिर्फ माइक्रो SD कार्ड की जगह, तो वो भी हम चेक करेंगे। नीचे की तरफ आपको 3.5mm का जैक मिल जाता है, टाइप सी की पोर्ट दी गई है, साथ में एक माइक है और एक और स्पीकर नीचे की तरफ भी दिया गया, एक ऊपर है और नीचे है। डुअल स्पीकर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बैक साइड पे आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, साथ में LED फ्लैश नहीं है, सैमसंग की ब्रांडिंग है और फ्रंट साइड पे भी आपको कैमरा देखने को मिलता है और बेजल्स भी काफ़ी कम रखे गए हैं इस टैबलेट में। यहाँ से दोस्तों इस ट्रे को भी निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं इस ट्रे के अंदर। तो इस ट्रे को निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। सिम की यहाँ पर जगह बनी हुई है लेकिन आप यहाँ पर सिम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक सिम वाली भी है 4G सपोर्टेड LTE के साथ, उसका मॉडल नंबर और है। और ये जो टैबलेट है ये वाईफाई वाली है, इसमें सिम आप नहीं चला पाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आप सिम वाली लेना चाहते हैं या बिना सिम वाली लेना चाहते हैं, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं और जल्दी से करते हैं इसको सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। अच्छा, यहाँ पर बैक साइड पे आपको एल्यूमिनियम मिलता है, साइड पे भी एल्यूमिनियम है। ऊपर जो ये पोर्शन है, ये छोटा सा पोर्शन ऊपर है और छोटा सा इसी तरह का नीचे वाला जो पोर्शन है ये प्लास्टिक है, बाकी यहाँ पर एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया। फ्रंट साइड पे आपको गिलास मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ब्राइटनेस देख लेते हैं इसकी। फुल ब्राइटनेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त ब्राइटनेस आपको मिल जाती है और डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। कलर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है। तो फेस अनलॉक को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस अनलॉक काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, फेस को आपके डिटेक्ट कर लेते हैं और आपकी जो डिवाइस है वो अनलॉक हो जाती है। तो फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है।
यहाँ पर दोस्तों कैमरास की अगर बात करें तो रेयर में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और काफ़ी डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है। कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं, काफ़ी अच्छी इमेजेस और वीडियोस आप ले सकते हो। 720 और 1080 पिक्सल में 30 FPS के साथ आप जो है वीडियो शूट कर सकते हो रेयर कैमरा से। पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो और मोर के अंदर अगर आए तो यहाँ पर आपको प्रो, पैनोरामा, फूड और हाइपरलैप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है 2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो नॉर्मल सी आपको मिलती है। वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, किसी से बात वगैरह करनी है, आपने व्हाट्सएप पर कॉल करनी है या कोई मीटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपको इमेजेस और वीडियोस क्लिक करनी है तो वो आप रेयर कैमरा से कीजिएगा, वहाँ पर आपको अच्छी मतलब फ्रंट कैमरा की निस्बत काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा में आपको इस तरह का एक अल्ट्रा वाइड व्यू भी मिल जाता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो सेल्फी वगैरह लेने के लिए और डिसेंट सी आप क्वालिटी बोल सकते हो फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास की। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पर Antutu की एप्लीकेशन में और यहाँ पर मैं आपको स्कोर चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर जो स्कोर आपको मिलता है दोस्तों वो 1,09,000 के करीब जो है स्कोर मिलता है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट का। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर कितने मैक्सिमम टचेस को ये टैबलेट जो है सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 10 मैक्सिमम 10 टचेस को एट ए टाइम जो है ये टैबलेट सपोर्ट कर सकती है। यहाँ पर आ जाते हैं माई डिवाइस में तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 यहाँ पर मिलता है जो कि लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड का। इसके अलावा जो चिपसेट है यहाँ पर दोस्तों MT8768 यूज किया गया है MediaTek Helio P22 PowerVR GE8320 के GPU के साथ। LPDDR3 रैम यहाँ पर आपको मिल जाती है, 3GB टोटल है, अवेलेबल 1.2GB आपको मिलती है, इंटरनल स्टोरेज 32GB है और अवेलेबल 18.5GB आपको मिल जाती है। ऑक्टा कोर चिपसेट है 12 नैनोमीटर वाला। डिस्प्ले की यहाँ पर बात करें दोस्तों 8 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है, IPS LCD डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, 800x1340 का रेजोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, 213 DPI और 196 PPI आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी और 7.8 वाट की आपको चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर मिल जाती है और Type-C की पोर्ट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर एक वीडियो में चला रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और व्यूइंग एंगल भी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इस टैबलेट में। तो मल्टीमीडिया वगैरह अगर आपने देखना है, वीडियोस देखनी है, मूवीज़ वगैरह देखनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़बरदस्त टैबलेट है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट। अब दोस्तों यहाँ पर स्पीकर्स की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑडियो चला लेते हैं और वॉल्यूम को यहाँ से फुल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है। तो साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है इस टैबलेट में और मूवीज़ वगैरह अगर आप बिना हैंड फ्री के भी देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट में। दोस्तों ओवरऑल टैबलेट काफी जबरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी आपको मिल रही है, डिस्प्ले की क्वालिटी काफी जबरदस्त है, कलर्स वगैरह काफी अच्छे निकल कर आते हैं, मूवीज वीडियोस वगैरह अगर आपको देखनी है उसके लिए काफी जबरदस्त चीज है। इसके साथ साथ जो कैमरास की क्वालिटी है वो भी काफी डिसेंट आपको मिल जाती है, खासतौर पर रेयर कैमरा की क्वालिटी काफी जबरदस्त है। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी में थोड़े से आपको जो है लो क्वालिटी मिलती है लेकिन कॉल्स वगैरह के लिए काफी जबरदस्त है। 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलती है और इसकी प्राइस है दोस्तों 29,000 रुपए, जो कि काफी ज्यादा प्राइस है, हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर आपको न्यू टैबलेट ही लेना है और सैमसंग का ही लेना है तो उसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप इसको ले सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी टाइम तक आप इसको यूज़ कर पाओगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप इसको न्यू को लेने की बजाय आप इंपोर्टेड टैबलेट्स की तरफ जा सकते हो। उसमें आपको तमाम ब्रांड्स, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके टैबलेट्स मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी रीजनेबल प्राइसिंग में मिल जाते हैं। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस टैबलेट को लेकर, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और इसकी प्राइसिंग को लेकर अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।